Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding appropriate containers for samples. First we will discuss about what is specimen containers. Specimen containers क्या होते हैं? Specimen container should be labeled with the patient's name. जो specimen containers होते हैं उनको पेशेंट का लेबलिंग जो की जाती है, उसका नेम का जो लेबलिंग करते हैं, उसका डायग्नोसिस क्या है और हमने कौन सा सैंपल किसके लिए लिया है, उसका हम उसमें पूरा जो डेटा होता है वो लिखते हैं. हॉस्पिटल का नंबर लिखते हैं, डेट लिखते हैं, टाइमिंग किस टाइम पे लिया है, और जब इसको हम कब लिखते हैं, जब हम उसका सैंपल लेने जा रहे होते हैं उसके पहले ही हम पूरा नोट डाउन करके उस पर लिख देते हैं कि हम जिस पेशेंट का भी सैंपल लेने जा रहे हैं उसका पूरा डेटा जो है वो उसके अंदर होना चाहिए. द प्राइमरी कंटेनर शुड बी स्क्रूड टाइट एंड प्लेस्ड इन ए प्लास्टिक बैग. जो प्राइमरी कंटेनर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, उसकी लिड जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एकदम स्क्रूड टाइट पैक्ड होनी चाहिए और उसको एक प्लास्टिक बैग में रखा होना चाहिए. Every effort should be made to avoid external contamination of specimen containers during collection. हमें कोई भी जो है उसको कोई भी एक्सटर्नल कंटामिनेशन ना हो, उसके लिए हमें सारे एफर्ट्स जो होते हैं वो पुट करने होते हैं. हमें जो हैंड हाइजीन वगैरह है, कोई भी कंटामिनेशन से बचाने के लिए उसको हैंड हाइजीन को मेंटेन करना होता है. अगर कोई भी ऐसा जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हमें पहनना पड़ रहा है, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको भी हमें बियर करना होता है कि जो कंटामिनेशन है उसे किसी भी तरीके का जो स्पेसिमेन कलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें ना हो. अ हाई रिस्क लेवल मस्ट बी अफिक्स टू द स्पेसिमेन कंटेनर. अगर कोई भी हाई रिस्क है स्पेसिमेन में, या फिर जैसे भी कोई भी हम अगर HIV का ले रहे हैं, कोई भी पर्सन जो है वो सस्पेक्टेड है, TB का ले रहे हैं, ऐसा जो कंटाजियस डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने के किसी तरीके से चांसेस होते हैं, तो अगर कोई भी हाई रिस्क केसेस हैं तो उसमें हमें अलग से स्पेसिफाई करना होता है. ईच स्पेसिमेन मस्ट बी पैक्ड इंडिविजुअली. जो भी हम ईच स्पेसिमेन ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअली अच्छी तरीके से वो पैक्ड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल देयर 3 स्पेसिमेन 3 सेपरेट पैकेजेस. अगर कोई भी हम 3 स्पेसिमेन ले रहे हैं, सपोज दैट हमने ग्लूकोज के लिए ले लिया, हमने CBC काउंट के लिए ले लिया, हमने HIV के लिए ले लिया, हमने वॉट एवर जो भी लिया है उसके 3 पैकेट्स जो 3 जो है वो स्पेसिमेन बन गए हैं, तो हमें वो अलग अलग 3 पैकेट्स में जो है वो पैक करने हैं. The request form should be record any other relevant information and include adequate clinical details such as any antibiotic therapy. अगर हमें इसका कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पेशेंट का, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमें क्लिनिकल रिकॉर्ड जो होता है क्लिनिकल डिटेल में, जो अब भी उसका सैम्पल टेस्ट होने के लिए जा रहा है तो वो हमें मेंशन कर देनी होती है. जैसे कि किसी भी पेशेंट की एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है तो वो हमें मेंशन कर देनी है अलग तरीके से, वो स्पेसिफाई कर देनी. क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो इतना ज़्यादा रेसिस्टेंट कर देती है, तो उससे जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन आने के चांसेस होते हैं. उनमें जो बैक्टीरिया जम्स वगैरह, लिम्फोसाइट्स वगैरह जो काउंट वगैरह देखोगे, WBC की काउंट वगैरह देखोगे तो उनमें वेरिएशंस आने के चांसेस रहते हैं. तो ऐसी कोई भी अगर डिटेल है तो उसमें स्पेसिफाई कर देनी चाहिए. द रिक्वेस्ट फॉर्म मस्ट बी लेबल्ड हाई रिस्क. जो रिक्वेस्ट फॉर्म में अगर कोई भी केस है, अगर हाई रिस्क का केसेस है, किसी में जैसे डेंजर ऑफ इन्फेक्शन है कि किसी पर्सन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है, तो उसको हमें एज पर द प्रोटोकॉल जो भी होगा वहाँ का, जो भी वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के अंदर चलता होगा, तो एज पर द प्रोटोकॉल उसको हमें लेके जाना होता है. एंड बी प्लेस्ड इन ए डिफरेंट बैग टू द स्पेसिमेन. और वो स्पेसिमेन को हमें डिफरेंट बैग के अंदर उसको पैक करना होता है. स्पेसिमेन बैग एंड रिक्वेस्ट फॉर्म बैग शुड बी सील्ड एंड अटैच टू ईच अदर यूजिंग टेप. जो स्पेसिमेन बैग होता है, जो रिक्वेस्ट फॉर्म बैग होता है, 2 बैग्स होते हैं, उनको अलग अलग रखना चाहिए और दोनों अलग अलग बैग्स के अंदर होने चाहिए और सील्ड पैक होने चाहिए, और दोनों एक दूसरे से टेप का यूज़ करते हुए वो दोनों से एक दूसरे से अटैच होने चाहिए. पिन से स्टैपल कर सकते हैं, मेटल क्लिप से यूज़ कर सकते हैं. इन जो ये सारी चीज़ें हैं, इनका यूज़ जो है वो बहुत सारे उसमें जगह में किया जाता है, लेकिन इनका यूज़ जो है हमें अपने जहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें नहीं करना होता है, क्योंकि ये कंटामिनेशन करने का चांसेस रखती हैं. और अगर कभी किसी ने जो लेबोरेटरी पर्सन है उसने किसी ने अगर पकड़ा तो ये उसको प्रिक भी हो सकता है. तो इन सारी चीज़ों का यूज़ जो है वो हमें प्रैक्टिस में नहीं लेना है.
कॉन्टेक्ट द लेबोरेटरी इन एडवांस टू इन्फॉर्म दैम टू एक्सपेक्ट स्पेसिमेन। अगर हमें कोई भी हाई रिस्क केसेस ऐसे आते हैं, अगर हमें सस्पेक्ट केसेस है, तो हमें लेबोरेटरी पर्सन जो होते हैं उनको एडवांस में इन्फॉर्म कर देना होता है कि ये जो है, ये पर्सन जो है ये सस्पेक्ट है इस चीज़ का, तो इसको जो है वो अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स के संग में उसको हैंडल करें। स्पेसिमेंस शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द हॉस्पिटल लेबोरेटरी एज रैपिडली एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लोकल प्रोटोकॉल्स फॉर हाई रिस्क स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जो होता है वो जल्दी से जल्दी, जो भी हाई रिस्क प्रोटोकॉल्स जो होते हैं हॉस्पिटल के अंदर यूज़ किए जाते हैं स्पेसिमेन को हैंडल करने के लिए, तो विद द हाई रिस्क प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए स्पेसिमेन को जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी के अंदर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ताकि जो उसकी जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर तरीके से आ सके, और उससे हम जो भी चीज़ें हैं उससे जितना भी डिस्टेंस मेंटेन करना, बायो हजार्डियस जो भी चीज़ें जो है वो हमें मेंटेन करनी है उस पेशेंट से हम कर सकें। चेन ऑफ एविडेंस फॉर्म शुड बी कंप्लीटेड इफ़ नेसेसरी। जो चेन ऑफ एविडेंस फॉर्म होता है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन जा रहा है, किस किस पर्सन ने इसको टच किया, किस किस से थ्रू होके गया ये जो सैंपल जा रहा है, क्योंकि समटाइम्स अगर एक पर्सन जो पेशेंट आता है उनको इन्फेक्शन था, तो वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो ये चेन ऑफ एविडेंस फॉर्म जो है वो भी उसके संग में अगर नेसेसरी है तो उसके संग में फिल कर देना चाहिए। यूरिन स्पेसिमेन कंटेनर, यूरिन स्पेसिमेन कंटेनर जो होता है वो ऐसा करके दिखता है, उस पर हमें नेम लिखना होता है, जो भी जेंडर होगा उसका सेक्स जो होगा वो लिखना होता है, स्पेसिमेन के साइन होते हैं, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो एक्सपायरी डेट होता है वो भी उसके ऊपर मेंशन होती है। यूरिन स्पेसिमेन कंटेनर होता क्या है? कलेक्ट द स्पेसिमेन इन ए क्लीन ड्राई यूरिन कंटेनर। यूरिन स्पेसिमेन कंटेनर का यूज़ हम यूरिन को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, उसमें हमने जो सैंपल होगा वो क्लीन और ड्राई कंटेनर का यूज़ करते हुए हमें सैंपल जो है वो कंटेन करना है। इसमें यूरिन कंटेनर जो होता है वो स्टराइल कंटेनर नहीं होता है, वो क्लीन कंटेनर होता है। अप्रोप्रिएट कंटेनर इंक्लूड प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप्स और बैग विद ए कैपेसिटी ऑफ 50 ml। जो अप्रोप्रिएट कंटेनर होता है वो प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप जो होते हैं उसमें उससे हो क्या आता है, जो मतलब ये प्लास्टिक का मेड बना हुआ होता है, और जो उसकी जो कैपेसिटी रहती है वो ज़्यादातर 50 ml रहती है। जितना छोटा जो कप आता है, डिस्पोजेबल कप आता है, उसमें बना हुआ होता है, और इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो 50 ml रहती है। Label the container with the patient's full name exactly as it appears on the test requisition। इसके ऊपर जो पेशेंट का यहाँ पे जो है ये कंटेनर है, इसके ऊपर पूरा डिटेल लिखना होता है, क्या नेम है, स्पेसिमेन का साइन क्या है, किसके लिए जा रहा है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, और यहाँ पे उसका आईपीडी नंबर वगैरह जो है वो भी इसके ऊपर हमें मेंशन करना होता है, जिसको हम जो माइक्रोपोर आता है, मतलब वाइट वाला जो टेप रहता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको हम लगा के उसमें नेम वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरीके से लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूल स्पेसिमेन कंटेनर। स्टूल स्पेसिमेन कंटेनर जो होता है वो ऐसे करके रखते हैं, और उसके अंदर ये जो होता है ये टिप लगी हुई होती है उसके ऊपर, इससे जो कलेक्शन होता है स्टूल का स्वैप के ऊपर, ये जो इसके ऊपर नीचे स्वैप दिख रहा है, इससे जो स्पेसिमेन है वो लिया जाता है। ये स्टूल के लिए जो ये टिप है इसलिए लगी हुई है क्योंकि कोई भी जो पर्सन को हाथ से कोई चीज़ ना करना पड़े, डायरेक्ट जो है उससे वो उठा के उससे कर सके। Stool specimen container is the sterile fecal collection container used to collect fecus to testing for blood presence for cancer screening। जो स्टूल स्पेसिमेन कंटेनर जो होता है ये स्ट्राइल फीकल कलेक्शन कंटेनर होता है, और इसको फीकल मटेरियल जो है वो ब्लड की प्रेजेंस को देखने के लिए या फिर कोई भी कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारा स्पुटम स्पेसिमेन कंटेनर। स्पुटम स्पेसिमेन कंटेनर जो होता है ये भी ऐसे करके रिजेंबल करता है, इसमें नेम, एज, ओपीडी वगैरह, सेक्स क्या है पेशेंट का, कब हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें के लिखने के ऑप्शन होते हैं, और ये भी कितने का हो रहता है, ये भी 50 ml का कंटेनर जो होता है वो रहता है। स्पुटोकॉल इज़ ए पेटेंटेड, इसका जो नाम है स्पुटम स्पेसिमेन कंटेनर का, इसको हम जनरली स्पुटोकॉल भी बोलते हैं। सेल्फ कंटेन डिवाइस फॉर कलेक्टिंग, ये सेल्फ कंटेन डिवाइस होती है, मतलब इसमें पेशेंट को जो स्पुटम जो होता है वो खुद से कलेक्ट करना होता है। ट्रांसपोर्टिंग एंड प्रोसेसिंग स्पुटम एंड अदर पोटेंशियली इन्फेक्शियस स्पेसिमेन, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो स्पुटम होता है, स्पेसिमेन जो होता है, इसको जो है वो लेबोरेटरी के अंदर जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इसमें देखा जाता है कोई इन्फेक्शन वगैरह जो तो नहीं प्रेजेंट है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट है।
नेक्स्ट वन है ब्लड स्पेसिमेन कंटेनर्स। ब्लड स्पेसिमेन कंटेनर्स क्या होते हैं? ब्लड को जो है वो एक बाइल में कलेक्ट किया जाता है। बाइल्स जो होती हैं वो जो स्टॉपर्स जो होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब जो बाइल है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये स्टॉपर्स लगे होते हैं। किसी में येलो लगा होता है, कोई लाइट ब्लू होती है, कोई रेड कलर की होती है, कोई रेड एंड ग्रे और गोल्ड कलर की होती है, ग्रीन कलर का लगा हुआ होता है, लेवेंडर कलर का लगा होता है, पिंक और ग्रे कलर का। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग्स होती रहती हैं उनके ऊपर। तो ये जो डिफरेंट कलर कोडिंग्स होती हैं तो ये डिफरेंट चीज़ों के लिए होती हैं, इसलिए उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग लगाई जाती है। तो येलो कलर का जो कंटेनर होता है जिसके ऊपर येलो कलर का स्टॉपर लगा हुआ होता है उसके अंदर क्या होता है? सोडियम पॉलीएथेनॉल सल्फोनेट होता है। उसके अंदर जो एडिटिव होता है उसको रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर सोडियम पॉलीएथेनॉल सल्फोनेट अंदर उसके मिक्स होता है। इसको हम डिपार्टमेंट में किस में भेजते हैं? माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है, ताकि जो ब्लड कल्चर है उसको टेस्ट जो उसके अंदर किया जाता है, जिसके येलो स्टॉपर जिसके ऊपर लगा हुआ उसको ब्लड कल्चरिंग किया जाता है। उसका जो पोर्शन जो लिया जाता है उसका जो प्लाज्मा पोर्शन है उससे उसका ब्लड टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? लाइट ब्लू का होता है उसका स्टॉपर। लाइट ब्लू के अंदर जो है वो सोडियम सिट्रेट एडिटिव जो है वो मिक्स होता है। हम इसको डिपार्टमेंट कोगुलेशन के अंदर भेजते हैं। इसमें पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं जो लाइट ब्लू कंटेनर के लिए भेजते हैं। इसमें भी पेशेंट का प्लाज्मा जो है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन है रेड बाइल। रेड बाइल के ऊपर स्टॉपर जो होगा वो रेड कलर का होगा। इसके अंदर कोई एडिटिव जो होता है वो मिक्स नहीं होता है। और इसको डिपार्टमेंट किस में भेजेंगे? ब्लड बैंक जो होता है उसको भेजेंगे। इसमें पेशेंट का आरएच जो है टाइप जो है वो देख सकते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, और पेशेंट का जो क्रॉस मैचिंग जो है वो पेशेंट का हो रहा है कि नहीं हो रहा ब्लड टेस्टिंग के लिए वो कराया जा सकता है। इसका जो सीरम जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? रेड एंड ग्रे और गोल्ड। ये जो उसका है ये ऑल स्टेट टेस्ट जो आयरन फोलेट टेस्ट है रेड में भी भेज सकते हैं, ग्रे और गोल्ड में भी भेज सकते हैं। इसके अंदर जो रहता है ये क्लॉट एक्टिवेटर रहता है, मतलब ये क्लॉट को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए इसके अंदर गोल्ड कलर का वो, इसलिए उसको गोल्ड कलर का वो बनाया गया है। डिपार्टमेंट में किस में भेजेंगे? रूटीन केमिस्ट्री टेस्ट जिसमें जाते हैं हम। इसमें जो टेस्ट किए जाते हैं वो ऑल स्टेट वो जो भी नेसेसरी टेस्ट होते हैं वो मतलब तुरंत तुरंत जो करवाए जाते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। आयरन और फॉलेट का भी टेस्ट किया जाता है। इसका भी जो सेंट्रीफ्यूगेशन पार्ट होता है वो उसका सीरम जो होता है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन जो होता है ये क्या है हमारा? ग्रीन कलर का जो होता है इसका जो एडिटिव है वो क्या रहता है? इसके अंदर हिपेरिन रहता है इसके अंदर। और जो डिपार्टमेंट जो है उसमें स्टेट केमिस्ट्री जो है मतलब तुरंत तुरंत जो करवाया जा सके स्टेट केमिस्ट्री उसमें भेजेंगे। इसमें जो बीएमपी, सीएमपी, ग्लूकोज, ट्रोपोनिन और ब्लूरोबिन जो है वो काम में किए जाते हैं। बीएमपी सीएमपी जो टेस्ट होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं तुरंत इमीडिएट जो हमें मेटाबॉलिक रेट जो वगैरह बर्न हो गया, क्रिएटिनिन का लेवल है वो हमें मेजरमेंट करना, तो हमें बीएमपी सीएमपी जो बीएमपी जो है ये पूरे जो हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो होते हैं, बीयूएन हो गया हमारा, क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है, जितने भी ट्रोपोनिन वगैरह ये इन सारों को मेजरमेंट करके बताता है। सीएमपी उसके कंपैरिजन में कुछ 7-8 करके बताता है। नेक्स्ट ग्लूकोज भी इससे मॉनिटर करेंगे, ट्रोपोनिन जो होगा वो मॉनिटर करेंगे, और ब्लूरोबिन का लेवल जो होगा वो ग्रीन के अंदर उसके बाइल में होके जाता है और उसका प्लाज्मा जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? लेवेंडर। लेवेंडर के अंदर जो होता है K2EDTA जो एडिटिव है वो मिक्स होता है। इसको हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भेजते हैं। इससे हम जो टेस्ट इसके अंदर जो लेवेंडर बाइल में जाते हैं वो CBC किया जाता है, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट देखा जाता है, और इसमें एरेथ्रोसाइट का सेगमेंटेशन रेट जो है वो देखा जाता है, और इसका जो सेंट्रीफ्यूगेशन पार्ट रहता है वो क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। नेक्स्ट वन क्या है? पिंक कलर जो होता है इसके अंदर जो एडिटिव रहता है वो EDTA रहता है, और इसका जो डिपार्टमेंट में जो है वो कौन सा भेजा जाएगा? इसके जेल ब्लड बैंक जो होता है उसके अंदर भेजा जाता है ये। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? हम टाइप देखेंगे, कौन सा AB जो है उसका कौन सा ब्लड का टाइप है, RH पॉजिटिव है कि निगेटिव है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट है, और टाइप और क्रॉस मैचिंग इसमें देखते जाए। इसका भी जो सेंट्रीफ्यूगेशन पार्ट रहता है वो क्या रहता है? प्लाज्मा
प्लाज्मा रहता है। नेक्स्ट वन क्या है, ग्रे बाइल। ग्रे बाइल का स्टॉपर जो होता है वो ग्रे कलर का स्टॉपर उसके ऊपर रिजेंबल करता है। ये जो एडिटिव जो है इसके अंदर क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है। ये क्या कराएगा, जो ग्लूकोलाइसिस है मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो उसको इनहिबिट कर देता है। ये डिपार्टमेंट में किस में भेजेंगे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो है वो जाता है। और ये क्या कर टेस्ट हम क्या क्या करवा सकते हैं, ग्रे वाइल के अंदर जो लैक्टिक एसिड टेस्ट किया जाता है और ग्लूकोज जो है वो टेस्ट किया जाता है। और इसका जो सेंट्रीफ्यूगेशन पार्ट रहता है लिक्विड पार्ट के माइनस जो सेंट्रीफ्यूगेशन पार्ट जो है वो प्लाज्मा रह जाता है।